हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज ये 8 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 2025 का चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन है? मैरी ब्रह्मकोब अमेरिका, फ्रेड रैमसेल अमेरिका। इन्होंने पेरिफेरियल इम्यून टॉलरेंस सिस्टम पे शोध किया है और ये बताता है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही टिश्यू पर हमला क्यों न करे। इसको याद करने का आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। तो मेडिसिन में किसको किसको? मैरी को, फ्रेंड को और शिमोन को मिला है। ठीक, नोबेल से जुड़ी कुछ जानकारी देख लीजिए। इसकी शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था। अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार में 1968 में जोड़ा गया था। पहला पुरस्कार 1969 में दिया गया था। रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार मिल चुका है। चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार एडोल्फ वॉन वेहरिंग को मिला था 1901 में। आ जाते हैं नेक्स्ट। भारत यूके नौसेना अभ्यास कोंकण 2025 कहाँ पे हुआ है? ये कैसा है? ये नौसेना का अभ्यास है और इसमें प्रतिभागी देश कौन से हैं? भारत और इंग्लैंड है। स्थान कहाँ पे? भारत के पश्चिमी घाट पे यह अभ्यास हुआ है। भारत की ओर से आईएनएस विक्रांत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंडिया और यूके के संबंधित एक और अभ्यास है, अजय वॉरियर है। ये थल सेना का अभ्यास है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी फटा हुआ है। कहाँ पे फटा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 20 साल बाद इसमें विस्फोट हुआ है। आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बारातोंग टांग फंसती है कीचड़ में करके याद कर। कैसे बनता है? जमीन के अंदर जैविक पदार्थों के सड़ने से कीचड़ जैसा पदार्थ ऊपर आता है। इससे संबंधित स्थान और देख लेते हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। द्वीपों के नाम कुछ चेंज हुए हैं, जैसे हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप रख दिया गया है, रॉस द्वीप को बोस द्वीप रख दिया गया है, पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम रख दिया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क बीआरओ द्वारा निर्माण किया गया है। कहाँ पे? लद्दाख में। हौले से फुकचे तक मिग पास के पास में। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं 19,400 फीट की ऊंचाई तक। प्रोजेक्ट जो है ये हिमांक प्रोजेक्ट है। पिछला रिकॉर्ड की बात करते हैं उमलिंग पास, जो 19,240 फीट की ऊंचाई पर बीआरओ ने 2021 में रोड बनाया था। बात करते हैं बीआरओ की। इसकी स्थापना 9 मई 1960 में होता है और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नासा का मिशन है कैसनियान और ये क्या करेगा? शनि ग्रह का अध्ययन करेगा। यह बर्फ की मोटी सफ़ेद परत से ढका हुआ है। सौरमंडल का सबसे चमकदार और परावर्तक पिंड है। शनि ग्रह की बात करते हैं, इसे वलय वाला ग्रह बोलते हैं या रिंग प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसका प्रसिद्ध उपग्रह जो है टाइटन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र में हवाई अड्डों का नाम बदले गए हैं। जैसे नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम बदल करके लोकनेते डीवी पाटिल हवाई अड्डा रख दिया गया है। पुणे हवाई अड्डे का नाम बदल करके संत तुकाराम जी हवाई अड्डा रख दिया गया है। छत्रपति संभाजी हवाई अड्डे का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डे रख दिया गया है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ है? तो ये बारबाडोस में हुआ है, ब्रिज टाउन में। इसकी तिथि की बात करते हैं, ये 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक होगा। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे हैं। पिछला सम्मेलन राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 67 नंबर का 2024 में ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की पहली सहकारी बायोगैस और पोटास परियोजना स्टार्ट किया जाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के कोपर गांव में, अहिल्यानगर में। उद्घाटनकर्ता की बात करते हैं, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया था। क्या लक्ष्य है भारत की पहली सहकारी बायोगैस और पोटास परियोजना का? उत्पादन लक्ष्य की बात करते हैं, प्रतिदिन 12 टन संपीड़ित बायोगैस उत्पादन करना और प्रतिदिन 75 टन पोटास उत्पादन करना, जो गुड़ और सीरे से तैयार किए गए हों। उद्देश्य भारत का 100% आयात निर्भरता को कम करना है। अगला देख लेते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की बात करते हैं। ये कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली भारत में हुआ है और शीर्ष देश कौन है? ब्राज़ील है। भारत की रैंकिंग क्या है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 10वीं रैंकिंग है। अब तक की सर्वश्रेष्ठ रैंक है। भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण पदक और 9 रजत पदक और 7 कांस्य पदक जीते हैं। भारत का पहला स्वर्ण पदक शैलेश कुमार ने जीता है। स्मरण द वैली सूट मैडम, ये किसकी किताब है?
यह हरिंदर बावेजा की किताब है। इसकी बात करते हैं, इसमें 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार जो अमृतसर में हुआ था उसके बारे में दिया गया है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के बारे में दिया गया है। इसका जो शीर्षक दर्शाता है कि इंदिरा गांधी को दी गई चेतावनी जिसे नज़रअंदाज कर दिया गया था। आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखते हैं। 1901 से लेकर के 1947 के बीच की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम देखेंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 में हुई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। इसी घोषणा के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की शुरुआत हुई थी। बंगाल का विभाजन किस तारीख को होना तय हुआ था और इसे किस दिवस के रूप में मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होना तय हुआ था और इसी तारीख को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ और इसमें क्या प्रमुख घटनाएं थी? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। मोर्ले मिंटो एक्ट कब आया था? इसके द्वारा कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? मोर्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया था और इसी एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी भारत कब वापस लौटे और इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ और नरम दल और गरम दल का पुनः विलय हो गया। 1916 में किन अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की स्थापना हुई थी? तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग आंदोलन इसी वर्ष एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। 1917 का कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन क्यों खास था? इस अधिवेशन का अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। महात्मा गांधी ने पहली बार किस सत्याग्रह में भाग लिया? यह किस मुद्दे पर था? महात्मा गांधी ने पहली बार 1917 के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। यह बिहार के अंदर नील की खेती तिनकठिया प्रथा के विरोध में शुरू हुआ था। शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था। 1919 में कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम और घटनाएं हुई थी? 1919 में रोलेट एक्ट, न अपील, न दलील, न वकील आया था। इसी वर्ष मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना अमृतसर में हुई थी। इस घटना में भारत की ओर से वकील के रूप में सर शंकर नायर की नियुक्ति किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई और महात्मा गांधी ने क्या उपाधि त्यागी थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। महात्मा गांधी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। चौरी चौरा घटना कब और कहाँ हुई? इसका असहयोग आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? चौरी चौरा घटना फरवरी 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने करी थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार की थी? 1924 में बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी, जो उनकी अध्यक्षता पहली बार थी। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? इसमें कौन कौन शामिल थे? काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। पहले इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती था, अब इसको नाम काकोरी ट्रेन एक्शन है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। साइमन कमीशन का निर्माण कब हुआ था और यह भारत कब आया था? साइमन कमीशन का निर्माण 1927 में हुआ था और यह भारत 1928 में आया था। भारत में साइमन गो बैक का नारा भी लगा था और इसका विरोध भी किया गया था। इसमें 7 विदेशी लोग शामिल थे। ये विद्यार्थी। नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुई थी? इसे किसने तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश हुई थी। इसे मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या प्रमुख मांग थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ
और दांडी मार्च का संबंध इससे कैसे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी तक चला। दांडी मार्च नमक कर के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 के अंतिम महीने में शुरू हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? इसका क्या परिणाम हुआ? गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी के तहत यह तय हुआ कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब हुई थी? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें महात्मा गांधी कैसे भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी राजपूताना जहाज से भाग लेने गए थे। उन्होंने तीसरे में भाग नहीं लिया था। सांप्रदायिक पंचाट कब आया और इसे कौन लेकर आया था? सांप्रदायिक पंचाट 1932 में आया था। इसे रामसे मैकडॉनल्ड्स ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लेकर आए थे। पूना पैक्ट कब और किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। यह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति कौन थे? अगस्त प्रस्ताव 1940 का था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी इसी वर्ष हुआ था। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इस समय लिलिंथो भारत के वायसराय थे। इससे पहले ऑपरेशन जीरो हावर शुरू हुआ था और करो और मरो का नारा भी दिया गया था। कैबिनेट मिशन का निर्माण कब शुरू हुआ? इसके सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन का निर्माण मार्च 1946 में शुरू हुआ था। इसमें पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टेनफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। यह भारत में संविधान सभा बनाने के लिए आया था। इसने हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट और कुल 389 सीटें तय की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था? इसे किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा कब की थी? माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को यह घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र होंगे। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए और राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी तारीख को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हो गया था। संविधान के कुछ आंशिक अनुच्छेद, टोटल 16 अनुच्छेद इस तारीख को लागू हुए थे। यह बात अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है। इसमें नागरिकता भाग 2 भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।